हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, तो सुनते हैं। एक राजा था, उसके 4 पुत्र थे। वो चारों पुत्र बहुत आज्ञाकारी और बहुत अच्छे थे स्वभाव से, और अपने पिताजी का कहना मानते, जो पिताजी कहते वो ही करते थे। तो एक दिन की बात है, तो उनके पिताजी ने बोला कि बेटा, तुम घोड़े सवार होके जाते हो, घोड़े सवारी करते हो और इधर उधर जाते हो, वो कोई बात नहीं, पर तुम एक बात मेरी मानना कि दक्षिण की तरफ मत जाना। तो बोलते, क्यों पिताजी, क्या बात हुई? बोले, कुछ नहीं, ऐसे ही, बस और कहीं भी घूमने जाना, पर दक्षिण की तरफ मत जाना। तो वो बोलते हैं, अच्छा ठीक है। तो वो चारों घोड़े सवार होके निकल जाते हैं तो जंगल की तरफ। तो थोड़ी दूर जाते हैं और सोचते हैं, अरे पिताजी हर बार हमें यही कहते हैं कि दक्षिण की तरफ मत जाना, ऐसा क्या है दक्षिण की तरफ? तो कुछ तो होगा जो नहीं जाने देते। फिर एक बोलता है, अरे कोई बात नहीं पिताजी, तो पिताजी है, पिताजी ने जो कहा वो सही है, क्या पता कुछ हो तभी नहीं जाने दे रहे, हमारा नुकसान ही हो सकता है। तो वो छोटा ही छोटा समझदार था, वो बोला, सही बात है पिताजी, तो हमें बचाना ही चाहते होंगे ना, क्या पता कोई चीज ऐसी हो या फिर कोई हमारे दुश्मन हो। फिर भी उन्होंने सोचा कोई बात नहीं। बड़ा ही बड़ा बोलता है, अरे ऐसे डरपोक नहीं बनना चाहिए, देखे तो सही जाके कि क्या है। तो वो चारों जने सोचते हैं, चलो बोलते हैं, पर पिताजी को हम नहीं बताएंगे, अपन चलते हैं। तो वो दक्षिण की तरफ निकल जाते हैं। तो बहुत दूर चलते 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 बहुत जंगल आ जाता है। वहाँ पे उनको चारों को प्यास लगती है पानी की, पर पानी एक बूंद नहीं रहता उनके पास, खत्म हो जाता है। तो पानी ढूंढते हैं चारों तरफ, मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं। और उनकी हालत तो ऐसी हो जाती है पानी बिना जैसे अभी मर रहे हो। तो वो सोचने लग गए, अरे हमें पानी नहीं मिला तो लगता है भैया हम तो यहीं मर जाएंगे, अब क्या करें। तो वो बहुत दूर चल जाते, तो देखते हैं वहाँ जंगल में कुछ भी नजर नहीं आता, ना कोई घर ना कुछ। तो एक जगह बहुत दूर एक छोटा सा घर नजर आ रहा था और वहीं पर एक कुआं था। तो बोले, हाँ भैया चलो चलो, वहाँ पे एक कुआं है, पानी और एक घर भी बना हुआ है, क्या पता कोई रहता हो उसमें। तो बोले, चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ लगता है मर ही जाएंगे। फिर चारों जने जाते हैं, वो छोटा ही छोटा जाता है और बाहर गेट के पूछता है कि हेलो, कोई है क्या, कोई है क्या, कोई है क्या, ऐसे पूछता है वो गेट पे। तो वो वहाँ पे तो 4 चुड़ैल रहती थी, उनकी माँ रहती थी। वो उसने आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा, अरे कोई आया है लगता है फिर से। तो वो चारों जनी है ना, बहुत सुंदर रूप बना लेती है। तो वो सुंदर रूप बनाकर बाहर आती है और बोलती है, अरे कौन हो? तो वो तो छोटा ही छोटा था ना, जो वो देख के चौंक जाता है, बोलता, अरे इतनी सुंदर लड़की और यहाँ जंगल में, और वहाँ। और फिर वो बोलती है कि कौन हो, क्या हुआ? तो वो बोले, अरे भाई, हमारे चारों भाई है ना हम, तो हमें प्यास लग रही थी, आपका कुआं यहाँ देखा तो हमें पानी पीने की इजाजत दे दो और डोरी रस्सी दे दो हमें, जो हम पानी खींच ले, यहाँ कोई ना बाल्टी है ना रस्सी है। तो वो बोली कि हम ठीक है, मैं पूछ के आती हूँ। अंदर गई तो वो उनकी बड़ी बड़ी बहन थी ना, तो वो बोली, अरे ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, और वो भी सुंदर थी। तो वो भी देख के रह जाता है दंग, और वो भी सुंदर देख के रह जाती है। तो वो बोलती है, उससे पहले बोलो कि तुम 4 जने हो, हम भी 4 जने, हमसे शादी करोगे तभी हम पानी देंगे तुम्हें पीने को। तो वो बोलती है जाके, तो वो छोटा भाई अपने भाइयों को बोलता है कि भाई ऐसे कह रही है वो तो कि तुम 4 जने हो, तुम चारों जनो, हम भी 4 बहनें हैं, हमसे अगर शादी कर लोगे तो ही हम पानी पीने देंगे। फिर वो चारों जने, तीनों जने सोचते हैं, अरे हम तो मर रहे हैं वैसे ही, और हम तो राजा के बेटे हैं, हमने कह भी दिया तो क्या हुआ, हम तो कह भी सकते हैं और टाल भी सकते हैं कह के। तो फिर उनको बोल देता है, अरे जा जा बोल दे, हम सब कर लेंगे। तब वो बोल देता है, तो वो रस्सी बाल्टी दे देती है, वो पानी पीते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं पी के, और फिर वहीं रुक जाते हैं। वो बोलते हैं, रुक जाओ यहाँ पे थोड़ी देर, और फिर वो रुक
जाते हैं वहाँ पे खाना पीना, बहुत अच्छे मेहमानबाजी करती हैं वो चारों, उनको पता नहीं होता। तो एक दिन की बात, कुछ दिन रहते हैं खुशी खुशी, और फिर क्या होता है, एक दिन की बात होती है, वो छोटी छोटी खाना देती थी और वो रोती थी। वो बोली, अरे भाई तुम क्यों रोती हो, तुम मुझे हर बार खाना देती हो, रोती हो। वो पतला दुबला और सूखता जा रहा था, वो मेरी पत्नी रोती क्यों है। तो वो बोला कि बताओ तुम क्यों रोती हो। तो वो बोली कि क्या बताऊं, हम सब लड़कियां नहीं हैं, हम सब चुड़ैल हैं चारों बहनें, और तुम सब बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, और इसलिए मैं रोती हूँ कि आप इतने अच्छे लड़के तीनों और इतने अच्छे हो, आपको मैं जी जान से प्यार करने लग गई और मैं चाहती हूँ कि आप बच जाओ। तो बोले, अरे चुड़ैल हो। वो तो चौंक गया और बोला, अरे हमने तो ऐसा देखा नहीं। बोले, देखा तो नहीं, पर अब वो बोलेगी हमारी बहनें कि जाओ शिकार पे और कोई मांस और कोई जानवर लेके आओ, नहीं लाओगे तो हम तुम्हें ही खा जाएंगे। तो वो अब क्या करें। तो वो बोली कि अब ऐसा करना, जब वो बोले ना कि जाओ शिकार पे और मांस मत लेके आओ हमारे लिए जानवर कोई मरा हुआ, तो आप लोग ऐसा करना, भाग जाना। तो बोली, अच्छा तो तुम हमारी जान क्यों बचाना चाहती हो। वो बोली कि मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जाओ और चले जाओ मैं आपको भी चाहती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग जैसे मरे। आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सब जने बहुत अच्छे हो। तो वो बोली, ठीक है तो ऐसा ही करूँगा। तो फिर वो चारों जने जाते हैं, तो शाम हो जाती है, आते नहीं है वो चारों भाइयों, अपनी बातें करते हैं। बोले, सही बात है, ये चुड़ैल ही लगती हैं, तो हम तो बचना ही चाहते हैं, हम नहीं तो मर जाएंगे, वापसी नहीं जाएंगे हम तो, अब चलते हैं। तो वो दूर निकलने लगते हैं, इतने में छोटी छोटी का पता पड़ जाता है। वो बोलती है कि अब ये चारों जने नहीं आएंगे। बोले, क्यों नहीं आएंगे। तो वो चारों जनी, फिर तीनों बहनें और उसकी माँ बोलती है, अरे तूने क्या किया, तूने फिर उनको बचा दिया, अब तेरी खैर नहीं, तू मरेगी हमारे से। तब वो जाते हैं, पकड़ते हैं उनको चारों को, इतने में वो तीन तो चले जाते हैं, एक बचता है। तो वो बोलता है, फिर उसके सामने उसको मार देते हैं, उसकी छोटी बेटी को। बोले, तूने छल किया, कपट किया, हमारे साथ धोखा किया, तू उनको भगा रही थी और तूने अच्छा नहीं किया, तो अब तेरी मौत होगी। तो उन तीनों बहनें और उसकी माँ ने उसको मार देती है। तो वो छोटा ही छोटा लड़का वो बोलता है, अरे तुम लोग कैसे हो भाई, उसको बचाते हैं चलो। वो बोलते, नहीं अब हम तो नहीं जा सकते, हम क्यों बचाएं, हम क्यों मरे, वो मर रही है तो मर रही है। वो बोली, अरे उस लड़की ने हमारी जान बचाई, हमें भागने की सलाह दी और तुम लोग उसी को छोड़ के चले जाओगे। तुम लोग जा सकते हो, पर मैंने भी उससे प्यार किया है, वो मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ ही मरूंगा, मैं नहीं जा सकता। वो तीनों भाग जाते हैं और वो बच जाता है, वहाँ पे ही चला जाता है उसके पास और उसको पकड़ लेता है, इतने में उसको भी मार देते हैं। तो दोनों जने मर जाते हैं। दोनों जाने मरने के बाद वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारे साथ ही जीऊंगा, तुम्हारे साथ ही मरूंगा और कोई हमें नहीं रोक सकता। तब फिर वो दोनों मर जाते हैं, दोनों की आत्मा मिल जाती है और सच्चा प्यार जो हो तो वो मिल ही जाते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो आत्मा हो, चाहे वो भूत प्रेत हो, क्यों ना, सच्चा प्यार ही होता है। तो ये कहानी थी, तो फिर मिलते हैं एक कहानी के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।